हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एडवांस नेटवर्क का ऑनलाइन फिफ्थ लेक्चर है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सबनेटिंग। ठीक है जी। तो आज हम सबनेटिंग देखेंगे कि सबनेटिंग क्या चीज़ है। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। तो चलिए देखते हैं कि नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन क्या है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, जब हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे आईपी एड्रेसिंग क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तो उसमें भी हमने ये चीज़ देखी थी कि जो हमारे पास क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासेस, उनमें जो आईपी एड्रेसेस की जो डिवीजन की जाती है वो दो हिस्सों में की जाती है, दो पार्ट्स में की जाती है, जिसमें एक पार्ट होता है नेटवर्क पार्ट और दूसरा होता है होस्ट पार्ट। तो हर क्लास के ऑनवर्ड अपनी ही अरेंजमेंट है नेटवर्क पोर्शन की और होस्ट पोर्शन की। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जैसे टोटल 8 बिट्स होते हैं, ऑक्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्टेट्स होते हैं, यानी टोटल 8 ऑक्टेट्स होते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है? ठीक है जी। टोटल हमारे पास ये 8 ये हैं, उसके बाद आपके पास 8 ये हैं, उसके बाद 8 ये हैं और 8 ये हैं। ठीक है। तो ये टोटल आपके पास 8 बिट्स होती हैं, जिन्हें हम ऑक्टेट कहते हैं। तो क्लास ए में हमारे पास जो ऑक्टेट यूज होता है, उसमें क्या है? उसमें आपके पास जो फर्स्ट ऑक्टेट है, ठीक है, क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट है, ये क्या है? ये नेटवर्क पोर्शन है। ये नेटवर्क के बारे में आपको बताता है। उसके बाद जितने भी तीन आपके पास ऑक्टेट बनते हैं, ठीक है जी, ये तीन ऑक्टेट यानी 8 + 8 + 8, तो 24 बिट्स बनती हैं। ये 24 बिट्स होस्ट पोर्शन के बारे में बताती हैं, और ये जो आपके पास 8 ऑक्टेट हैं आपके पास, ये नेटवर्क पोर्शन के बारे में बताती हैं। ये अरेंजमेंट है क्लास ए की। तो नेटवर्क पोर्शन बेसिकली होता क्या है? नेटवर्क पोर्शन में क्या चीज होती है? आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क एंड होस्ट एड्रेसेस। दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है हमेशा इनको, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस की। उसमें नेटवर्क एड्रेस क्या करता है? नेटवर्क एड्रेस इज असाइंड टू नेटवर्क एंड आइडेंटिफाइज द नेटवर्क। नेटवर्क एड्रेस जो हमारे पास ये जो होती है, ये पार्ट जैसे क्लास ए का ये पार्ट है, इसमें नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो किसी भी नेटवर्क को असाइन की जाती है इंटरनेट पे। फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल यूं ले लें कि नेटवर्क और होस्ट क्या है, दूसरी तरफ है होस्ट। होस्ट एड्रेस असाइन टू ईच मशीन इन ए नेटवर्क, यानी नेटवर्क आपका घर, और घर के अंदर रूम्स समझ लें, या जो लोग हैं उनको समझ लें। ठीक है। इसी तरह एक रूम है, उस रूम में पीसीस पड़े हुए हैं, कंप्यूटर लैब है, तो उसमें 1 से 10 तक के लैब जो सिस्टम है, कंप्यूटर हैं, वो लैब 1 में पड़े हैं, और दूसरी एक लैब है, लैब 2। उसके अंदर 11 से लेकर 20 तक के आईडीज के सिस्टम पड़े हुए हैं। तो अब ये रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2, या लैब नंबर 1, लैब नंबर 2, ये क्या हुआ? ये आपका नेटवर्क एड्रेस हो गया, यानी रूम का नंबर, वो नेटवर्क एड्रेस है। रूम के अंदर 10 पीसीस हैं, 10 पीसीस के हर एक पीसीस का अपना एक आईडी है। फॉर एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2, कंप्यूटर नंबर 3, लैब 1 में कंप्यूटर नंबर 2, लैब 1 में कंप्यूटर नंबर 3, लैब 1 में कंप्यूटर नंबर 10। ये क्या है? ये एक नेटवर्क एड्रेस है और एक मशीन एड्रेस है। यानी आपके फॉर एग्जांपल, मैंने कंप्यूटर नंबर 5 को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए मुझे उसका नेटवर्क, यानी उसका नेटवर्क आईडी चाहिए होगा, यानी उसका लैब का एड्रेस चाहिए होगा, किस लैब में कंप्यूटर नंबर 5 पड़ा है।
कुर्तुबा यूनिवर्सिटी के लैब नंबर 1 में कंप्यूटर नंबर 10 पे मैंने जाना है, तो उसके लिए मुझे पूरा एड्रेस चाहिए, यानी कुर्तुबा यूनिवर्सिटी जाना होगा, कुर्तुबा यूनिवर्सिटी के लैब नंबर 1 में जाना होगा, वो उसका नेटवर्क का एड्रेस है। और उसके ऊपर अगर फिर उसको और मज़ीद वास्ट करते हैं, तो कुर्तुबा यूनिवर्सिटी नेटवर्क एड्रेस, वहाँ तक आना, कुर्तुबा यूनिवर्सिटी नेटवर्क एड्रेस, उसके बाद मैंने लैब 1 पे जाना है, उसके अंदर लैब 1 में कंप्यूटर पे जाना है, वो उसका प्रोसेस हो जाएगा फिर। यानी आप जितना इंटर होंगे, जितना भी ही इसमें अंदर जाएँगे, उतनी ही आपको आईडीज़ मिलती रहेंगी, एड्रेस मिलते रहेंगे, नेटवर्क एड्रेस मिलते रहेंगे। तो आसानी के लिए समझाने के लिए है कि नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे अब क्लास बी में क्यों इतने रखे, वो मैंने स्टार्ट में बता दिया था। जहाँ पे होस्ट ज़्यादा होंगे, जिस नेटवर्क में होस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे हम क्लास ए के एड्रेसेस असाइन करते हैं, या जो असाइन जो आपकी इंटरनेट के अयाना है, जो एक अथॉरिटी है, ठीक है? इंटरनेट असाइन नेटवर्क अथॉरिटी, ठीक है? तो वो क्या करती है, वो आपको आईपी एड्रेसेस असाइन करती है, क्लासेस से, क्लास असाइन करती है। तो वो देखती है कि किसको कितने चाहिए, उसके मुताबिक इनमें असाइनिंग की जाती है। क्लास बी में 2 पोर्शन जो हैं, 2 ऑक्टेट जो हैं, यानी 8-8 16 बिट, ये नेटवर्क के लिए यूज़ होते हैं, नेटवर्क को जानकारी के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे अगर मीडियम साइज़ के होस्ट हैं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होस्ट है, यहाँ पे स्मॉल साइज़ होस्ट है, तो वहाँ पे हम क्लास बी के एड्रेस असाइन करते हैं। कहीं पे होस्ट बहुत ही कम हैं, ठीक है? वहाँ पे फिर हम क्लास सी के एड्रेस असाइन करते हैं। और क्लास डी और ई में पहले बताया था कि ये यूज़ अभी नहीं हो रहा है, इनकी अभी तक पार्टीशन सही नहीं की गई, इसलिए यहाँ पे सारा होस्ट ही लिखा हुआ है, नेटवर्क पोर्शन इसमें नहीं लिखा हुआ। तो इनकी अभी तक है वो नहीं की गई, पार्टीशन नहीं की गई है। ठीक हो गया? तो ये आपके 2 पोर्शन होते हैं, हमेशा याद रखें। हो नेटवर्क पोर्शन क्या है और होस्ट पोर्शन क्या है। नेटवर्क पोर्शन नेटवर्क के बारे में बताता है, मेन नेटवर्क किस नेटवर्क से बिलॉन्ग करता है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी मशीन से कनेक्टिविटी करनी है, तो पहले मालूम करना है कि वो मशीन किस शहर में है, किस मोहल्ले में है, किस गली में है, किस घर में है। तो उस तक पहुँचना है, फिर उसके बाद उस घर के अंदर किस किस रूम में वो मशीन पड़ी है। तो वो मशीन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में तो 10 रूम हैं, तो 10 रूम में मशीनें पड़ी हैं, कंप्यूटर पड़े हुए हैं। तो हर कंप्यूटर की अपनी आईपी एड्रेस है। तो इस आईपी एड्रेस में इन्फॉर्मेशन क्या होगी, ये किस जगह का कंप्यूटर है, किस जगह पे ये एग्ज़िस्ट करता है, उस जगह तक पहुँचने के लिए आपको 2 मेन एड्रेसेस चाहिए होते हैं। बल्कि इसको 3 भी समझ सकते हैं, 2 भी समझते हैं। 2 मेन एड्रेसेस हैं, एक नेटवर्क का एड्रेस और एक होस्ट का एड्रेस। और फिर थर्ड एक और आता है जो यहाँ पे ज़िक्र नहीं है उसका, मैं बता देता हूँ, प्रोसेस एड्रेस। किस प्रोसेस से आपने मैसेज भेजा है, ओपेरा से भेजा है, क्रोम से भेजा है, कंप्यूटर यानी कंप्यूटर तक आना, फिर कंप्यूटर के अंदर एंटर होना, ठीक है? यानी जैसे किस नेटवर्क का है, आप उस नेटवर्क को फाइंड करेंगे, फिर उस कंप्यूटर तक पहुँचेंगे, होस्ट तक पहुँचना। पहले तो आपकी जो टाउन है, सिटी है, वहाँ तक बात आएगी, लेटर आएगा, उसके बाद आपकी कॉलोनी तक लेटर आएगा, उसके बाद आपके घर तक लेटर आएगा। तो 3 ऐसे समझिए कि ये बात होती है, लेकिन इसको समझा 2 बातों से ही है, तो हम 2 में ही समझेंगे कि एक नेटवर्क एड्रेस है, किस नेटवर्क से बिलॉन्ग करता है, जी डीए खान में है, डीए खान में कहाँ है? जी गोमल यूनिवर्सिटी में ये बंदा रहता है। अब गोमल यूनिवर्सिटी में ये बना रही है, आप यूँ समझ लें कि गोमल यूनिवर्सिटी एक नेटवर्क है, उसका आइडेंटिटी है, नेटवर्क आईडी है, यानी एक घर जो है गोमल यूनिवर्सिटी में है, अब घर का नंबर अपना है, ठीक है? गोमल यूनिवर्सिटी उसका नेटवर्क आईडी हो गया। उसके बाद किस स्ट्रीट में कौन-सा नंबर का घर है, वो फाइंड आउट करना, वो होस्ट आईडी है। तो नेटवर्क में जितने कंप्यूटर जुड़ते हैं उनको वो किस नेटवर्क से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि हर शहर का अपना एक नेटवर्क होता है, हर जगह का एक अपना नेटवर्क सेपरेट किया जाता है, उस नेटवर्क के मुताबिक उसे ट्रीट किया जाता है। तो 2 पोर्शन होते हैं हमेशा, जो हमारे पास आईपी एड्रेस हमें असाइन किए जाते हैं। जो भी आईपी एड्रेस आपको असाइन किया जाता है, हमेशा उसके 2 पोर्शन होंगे, अकॉर्डिंग टू क्लासेस। अब उनकी अरेंजमेंट क्या है? अगर क्लास ए का एड्रेस है, आपको रेंज का मैंने बता दिया था पहले भी, क्लास ए की रेंज
कहाँ से कहाँ तक है, टोटल उसकी जो रेंज है वो है 0 से 127 तक, क्लास ए की 0 से 127 तक के रेंज है उसकी। ठीक है जी। उसमें जो यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं वो कितने हैं, वो है 1 से 126, क्योंकि जो स्टार्ट वाला 0 और लास्ट वाला 127 है वो यूज नहीं होता। ठीक है, वो मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में। दूसरी बात यहाँ पे क्लास बी है। क्लास बी की जो रेंज स्टार्ट होती है वो क्लास ए की 127 पे खत्म हो रही है, क्लास बी की 128 से स्टार्ट हो रही है। 128 से लेकर 191 तक क्लास बी के आईपी एड्रेसेस की रेंज है। ठीक है जी। और इसमें फिर उसकी अपनी अरेंजमेंट है, उसके जो फर्स्ट टू हैं वो नेटवर्क को शो करते हैं, मिला के ये दोनों मिलके नेटवर्क फाइंड आउट करते हैं किस जगह का है, और उसके बाद वो कंप्यूटर किस जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उस इलाके में, तो वो फाइंड करना। इस तरह क्लास सी है 192 से फिर 223 तक, 223 तक। ठीक है जी, 192 से 223 तक, ये फिर क्लास सी के जो पार्ट है नेटवर्क, और तीन ऑक्टेट उसके ये बताते हैं कि ये किस जगह का है, मिलके ये बता रहे होते हैं किस जगह का है, और ये फिर किस उस जगह में कहाँ पे है ये होस्ट। तो नेटवर्क और होस्ट, ये होस्ट जो नेटवर्क जो है ये नेटवर्क को बताता है, होस्ट कंप्यूटर सिंपल मशीन जो होती है, जो आपकी आईपी एड्रेस होती है, तो ये फाइंड आउट करता है। और नॉर्मली हमारी लाइफ में भी ऐसी चीज है। तो नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन, हमेशा जब भी आप किसी को डेटा भेजते हैं, कोई लेटर भेजते हैं, तो आप उसका डेस्टिनेशन एड्रेस कुछ यूं ही लिखते हैं कि आप सिटी लिखते हैं, और सिटी में फिर वो कहाँ पे रहता है, उसका घर उस सिटी में कहाँ पे है, उसकी कंप्लीट डिटेल लिखते हैं, वो उसका होस्ट एड्रेस होता है। यानी सिटी उसका नेटवर्क एड्रेस है, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर नेटवर्क एड्रेस हो गया। अब वहां पे वो कहाँ रहता है, उसका फिर वो जो पार्ट होता है बाकी जो एड्रेस का, वो फिर आपका होस्ट एड्रेस होता है, उस बंदे तक वो पहुंच जाता है, उसका नाम वगैरह जो भी है। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास एक कुछ और टर्मिनोलॉजी भी है आपके नॉलेज के लिए, मैंने इसमें इंक्लूड की हुई हैं। सब नेट मास्क यूज किया जाता है, क्योंकि चूंकि हम सब नेटिंग पढ़ेंगे, तो सब नेट मास्क का जिक्र भी आपको आएगा, आपकी नजरों के सामने कहीं से गुजरेगा। सब नेटिंग किया जाता है, सब नेटिंग की, हम सब नेटिंग कर रहे हैं। बेसिकली सब नेटिंग होती क्या है वो आगे हम फिर देखते हैं। ये यहाँ पे कुछ हम चीजें हैं, टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं। जिस तरह मैंने क्लासेस का बताया, क्लास ए है आपके पास, ठीक है जी। क्लास ए का एक डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, क्लास बी का एक डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, क्लास सी का एक डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। क्योंकि सबनेटिंग जब आप करते हैं क्लासेस की, ठीक है जी, उस वक्त आपको सबनेट मास्क की भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, और वो राउटर को पड़ती है, आपको नहीं पड़ती। आपने जस्ट इसको सीख समझना है कि राउटर को इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। ये सबनेट मास्क होता क्या है। नेटवर्क मास्क, या इसको सबनेट मास्क भी कहा जाता है, हेल्प टू नो विच पोर्शन ऑफ द एड्रेस आइडेंटिफाइज द नेटवर्क एंड विच पोर्शन ऑफ द एड्रेस आइडेंटिफाइज द होस्ट आर नॉट। ये बात आपको बताता है, या राउटर को बताता है, कि जो आपके पास आईपी एड्रेस आया हुआ है, ठीक है जी, यानी एक तो उसमें ये होगा कि ये किस क्लास का है, ठीक है, वो फाइंड करना होता है, और वो इसी सबनेट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क से ही फाइंड हो जाता है। क्लास ए का जो सबनेट मास्क है वो 255.0.0.0 नेटवर्क पोर्शन, उसमें क्लास ए में जो नेटवर्क पोर्शन है, उसको उसका जो लास्ट लास्ट वैल्यू है वो है 255, यानी हम जीरो से हमेशा स्टार्ट करते हैं, 0 से 255 तक 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स को जब ऑन करते हैं तो ये कितना बनता है, 255। तो 255 0 से 255 तक गिना जाता है, और ये टोटल 256 फिर बनते हैं वैल्यूज। अगर आप 0 से 255 गिनते हैं तो 256 वैल्यूज बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम 256 नहीं लिखते, 255 लिखते हैं, क्योंकि हम 0 से गिन रहे हैं। तो 255 इसका पहला पोर्शन सारे आन करें, 255 इसका पहला, इसके जो क्लास बी है उसके दो पोर्शन, दो ऑक्टेट जो है हमारे पास नेटवर्क पोर्शन है, तो उसके दोनों को फुल ऑन कर दें, दोनों को दो को ऑफ रखें, जो होस्ट पोर्शन है उसको ऑफ रखें। जितने भी क्लास ए बी सी हमने तीन पढ़े हैं, उसमें जो नेटवर्क पोर्शन उसको ऑन कर दें सारों को। आपने बाइनरी और डेसिमल जैसे आपने पढ़े थे, उसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम बाइनरी टू डेसिमल बनाते हैं
तो हम बिट्स को ऑन करते जाते हैं, उनके ऊपर जो वेट होता है उस वेट को ऐड करते हैं और उसको फिर उसकी एक डेसिमल वैल्यू आ जाती है। तो ये 8 बिट्स से सबको मैंने ऑन किया। इसके ऊपर उम्मीद है आप लोगों को कन्वर्जन आती होगी कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे की जाती है। ये पिछले आप लोगों ने काफी चीजों में पढ़ा होगा इसको, डीएलडी में इसमें पढ़ा होगा इसको। तो यहाँ पे बाइनरी से कन्वर्जन किया डेसिमल में, ठीक है जी। पॉइंट 0.0.0 डॉट 0.0.0 ये 0 इससे बना, इसको ऑन नहीं किया गया, इसको ऑन नहीं किया गया, इसको ऑन नहीं किया गया। इस पूरे से ये एक 0 बना, इस पूरे से ये एक 0 बना, इस पूरे से ये एक 0 बना। इन सारों 8 बिट्स को मैंने ऑन किया तो ये 255 बना। इसके ऊपर पावर लग दी है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। तो इन सब के 2 जो पावर है इसको सॉल्व करें, ये पावर लें। 2 की पावर 0 से 1 बनता है, 2 की पावर 1 से 2 बनता है, 2 की पावर 2 से 4 बनता है, 2 की पावर 3 से 8 बनता है एंड सो ऑन। इन सब जो सारी वैल्यू आ जाए इनको ऐड करें तो ये 255 बनेगा। इसी तरह यहाँ पे दो ऑक्टेट को ऑन किया गया है तो इसके भी 255, इसका भी 255, दरमियान में डॉट। तो इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क, क्लास सी का सबनेट मास्क डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट से सबनेट मास्क है 255, 255, 255। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है, ये समझ आ गई होगी उम्मीद है, क्योंकि वही जो पीछे हमने पढ़ा, जो ऊपर हमने पढ़ा है वही चीज है, उसी चीज को ये लिखा गया है यहाँ पे। अगर आप ऊपर देखें तो ये देखें नेटवर्क पोर्शन एक है, तो यहाँ पे सारे को मैंने ऑन किया तो 255 बना। यहाँ पे दो नेटवर्क में है, दो होस्ट में है, इनको 00, इनको 00, इनका ऑन कर दे सारों को, इनको सारों को ऑन कर दे, इसको 0 छोड़ दे। तो वो चीज यहाँ पे की गई है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत वही बात है कि नेटवर्क मास्क सबनेट मास्क हेल्प, ये मदद करता है टू नो, ये जानने के लिए कि विच पोर्शन ऑफ द एड्रेस, यानी जो आईपी एड्रेस आपको दिया गया है, ये फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस आपके सामने है, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। तो रेंज आपने याद रखनी है कि क्लास बी की जो रेंज है उसमें ये पहला जो पार्ट है इसका नेटवर्क, नेटवर्क पार्ट पहला पहला, ठीक है। और ये दूसरा, दूसरे को फिर भी ना देखें, सिर्फ पहले को देखें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम पहले से ही अंदाजा लगाता है। राउटर जो है आपके फर्स्ट ऑक्टेट में जो फर्स्ट बिट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन से क्लास का एड्रेस है। तो 140 कहाँ लाई कर रहा है? जैसे 0 से 127 तक क्लास ए के एड्रेस है और फिर 128 से 191 तक क्लास बी के एड्रेस है। तो ये 140 128 से 192 में आ रहा है, उसके सेंटर में आ रहा है। तो ये क्लास बी का एड्रेस है, इस क्लास का क्लास बी का एड्रेस है। अब ये इसका, ये तो किसी कंप्यूटर का एड्रेस है, किसी कंप्यूटर का एड्रेस है, किसी कंप्यूटर को ये मिला हुआ है। तो ये तो घर का पता हो गया। अब ये टाउन का पता, यानी हमें सिटी का पता कैसे चलेगा कि किस सिटी में ये कंप्यूटर मौजूद है? ठीक है जी, किस सिटी में ये कंप्यूटर मौजूद है? ये कंप्यूटर का तो पता चल गया है कि ये कंप्यूटर है। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि अब जैसे मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ प्रोफेसर कॉलोनी में। अब मैं सिर्फ लिख लेता हूँ कि प्रोफेसर कॉलोनी। अब ये प्रोफेसर कॉलोनी कहाँ पे है? ये सिर्फ जो, या हाउस, मेरा हाउस नंबर जो है वो फॉर एग्जांपल है 13, हाउस नंबर 13 बी प्रोफेसर कॉलोनी, ठीक है। हाउस नंबर 13 बी प्रोफेसर कॉलोनी। तो ये मैंने दे दिया, ये आपके पास एक आईपी एड्रेस आ गया जो मुझे मिला था, मेरे घर के लोकेशन मुझे मिली थी कि हाउस नंबर 13 बी प्रोफेसर कॉलोनी। अब सिटी का पता कैसे चलेगा कि ये हाउस नंबर 13 बी प्रोफेसर कॉलोनी किस सिटी में है? तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो आईपी एड्रेस है इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। वो बाय डिफॉल्ट आपको मिला होता है। फिर उससे ये क्या किया जाता है, नेटवर्क का आईडी निकालता है राउटर। कैसे निकालता है? यानी वो आईपी एड्रेस जो आया हुआ है राउटर के पास किस नेटवर्क से आया हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले ये फाइंड करेगा, इसको देख के ये जानेगा कि ये किस क्लास का है, ताकि मैं अपने जो मेरे पास बैग पड़ा है उस बैग से मैं उसका डिफॉल्ट नेट मास्क निकाल लूं, या मेरे पास जो अलमारी है उस अलमारी में क्लास ए का भी डिफॉल्ट मास्क पड़ा है, क्लास बी का भी पड़ा है, क्लास सी का, तो मैं कौन से को उठाऊं। तो वो देखेगा कि ये एड्रेस जो है ये क्लास बी का है।
तो सबसे पहले जैसे ये पता चले क्लास बी का है, तो वो फौरन क्लास बी के डिफॉल्ट सबनेट मास्क को ले आएगा और इसके नीचे डाल देगा। हर एक ऑक्टेट के नीचे सेम उसी तरह 255 255 0000000 ये इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क। ये इसके नीचे जैसे लिखेगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, यानी 140 का ऑक्टेट बाइनरी बना लेगा, 179 का बाइनरी बना लेगा, 240 का बाइनरी बना लेगा, फिर 2000 का बाइनरी बना लेगा। वो ये बने हुए हैं, यानी ये पहला जो ऑक्टेट है ये 140 है, दूसरा ऑक्टेट 179 है, तीसरा ऑक्टेट 240 है, और आखिरी जो है हमारे पास ये समझे कि 200 है। ठीक है जी, तो ये इसको इस तरह शिफ्ट कर देगा। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में 200 के लिए इन्होंने थोड़ा-सा इधर मिस्टेक की है, लेकिन इसको आप समझ लें कि ये हुआ क्या है, समझने के लिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ये 200 इसमें आप बनाना है आपने। ये बाकी जो हैं, ये फ़र्क वैसे भी नहीं करने, क्योंकि हमने इसको ज़रब करना है, एंड ऑपरेशन इस पे परफ़ॉर्म करना है फिर। इसका बाइनरी बना लिया, इसका बाइनरी बना लिया, इसका बाइनरी बना लिया और इसका बनाने वाले 200 का बाइनरी बना लिया। ठीक है जी? तो ये 8 बिट में आपने वैल्यू ऑन करनी है, बाइनरी नंबर है उसमें ऑन करना है, और इसके मुताबिक उसका इसकी वैल्यू बनानी है, डेसिमल कन्वर्जन है। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। ये करने के बाद ये नीचे जो है इसका भी आपने बाइनरी बना लेना है। तो 255 इसके जब सारे ऑन होंगे, ये दो पोर्शन, तो ये बनता है 255 और ये ऑफ होंगे तो ये 00 कंसीडर होंगे, तो ये 00 कंसीडर होंगे। ठीक है। अब सिंपल सी ये है, सिंपल मिसाल ये है कि अगर इधर से समझते हैं तो इधर से भी समझ लें, अगर इधर समझ नहीं आती तो फिर इधर से मैं समझाता हूँ। ये क्लास बी का आईपी एड्रेस हो गया पहला वाला, डिफॉल्ट क्लास बी सबनेट मास्क ये हो गया। अब हमने उसका नेटवर्क एड्रेस निकालना है। ये आईपी जो है, ये पता जो है, ये किस शहर का है, ये पता किस शहर का है, वो शहर का नाम निकालना है। तो एक तरीका ये है कि ऊपर वाले जितने भी हैं हर एक को डॉट लगा के बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, फिर इन दोनों के दरमियान में एंड ऑपरेशन करो। एंड ऑपरेशन, हर बिट के दरमियान में एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन क्या है? यानी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं करनी कि इसको पहले सबस के साथ मल्टीप्लाई करना है जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ऊपर नीचे बस मल्टीप्लिकेशन करनी है, अप एंड डाउन मल्टीप्लिकेशन, यानी इस जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, फिर इसको अलग करना है, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, फिर जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो जीरो जीरो ये सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि जीरो से जो भी मल्टीप्लाई होगा हमेशा जीरो हो जाता है। जीरो से जो चीज मल्टीप्लाई होती है जीरो हो जाता है, तो ये सारे जीरो हो गए। ठीक है जी, तो ये पोर्शन बन गया। उसके बाद वन मल्टीप्लाई बाई वन वन, वन मल्टीप्लाई बाई वन, फिर जीरो जीरो है तो जीरो जीरो हो जाएगा, फिर इसके बाद वन है, तो जो भी वन से मल्टीप्लाई हो रहा है वन हो रहा है, और जो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो हो रहा है। जैसे ये रिजल्ट आ जाएगा, इस रिजल्ट को राउटर क्या करेगा, दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो है ये देखें, 10001100, ये वही 140 ही है। देखें 140 का भी ये लिखा हुआ है बाइनरी, 10001100, और नीचे जो रिजल्ट आए वो भी यही आया। तो ये 140 दोनों सेम है। इसी तरह 179 ये, और ये देखें ये रिजल्ट भी 179 ही आया है। तो 140 179 और ये बाकी सारे जीरो हो गए। यहाँ पे 240 था और 200 था, वो ज़ीरो हो गया। अब देखें, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमेशा पहली आईडी और लास्ट आईडी किसी भी नेटवर्क की, वो उसकी यूज़ नहीं होती, किसी कंप्यूटर को नहीं दी जाती। तो ये जो आईडी थी दरमियान वाली 240 और फिर 200, ये किसी कंप्यूटर को मिली थी। इसका जो नेटवर्क है, उसका शहर का जो पता है, जो शहर का नाम है, वो ये है 140 179.000.000। पहली ज़ीरो वाली आईडी है, पहली। ये देखें, ये इसका नेटवर्क है, इसकी नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क एड्रेस है। इस एड्रेस को किसी को असाइन नहीं किया जाता, तो हमें राउटर को पता चल जाएगा फौरन कि ये किस नेटवर्क का है, वो इस नेटवर्क पर पैकेट भेज देगा। यानी ये डी खान के लिए ये एड्रेस जो था, उससे सिटी का नाम भूल गया था, तो सिटी का नाम फाइंड किया गया डिफॉल्ट सबनेट मास्क से राउटर ने, और उसने उस सिटी की तरफ उस पैकेट को भेज दिया। अब उस सिटी में वो आईपी एड्रेस पे वो पैकेट पहुंच जाएगा। तो ये काम करता है सबनेट मास्क। ठीक है जी। अब हर क्लास का अपना सबनेट मास्क है, और वो सबनेट मास्क यहाँ भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है। तो ये आपने याद रखना है
कि सबनेट मास्क क्या है, कैसे वैल्यू, कैसे इस नेटवर्क एड्रेस निकाला जाता है किसी भी आईपी एड्रेस के जरिए। यानी आईपी एड्रेस जैसे ही साइन होगा राउटर को, राउटर क्या करेगा, चेक करेगा कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है सबसे पहले। फिर उसको जब पता चल जाएगा कि ये क्लास ए का है या क्लास बी का है या क्लास सी का है, रेंज से ही पता चल जाएगा। फर्स्ट जो ऑक्टेट होगा, डेसिमल नंबर होगा, वो देखेगा कि किसकी रेंज में आ रहा है, क्लास ए की रेंज में है, क्लास बी है, क्लास सी है। तो उसके मुताबिक जैसे पता चलेगा उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क उठा लेगा अपने उससे, रिकॉर्ड से, अपनी टेबल से। अगर इसका है तो ये उठाएगा, ये इसका है तो ये। उसके बाद इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उनके दरमियान में एंड ऑपरेशन होगा। एंड ऑपरेशन जैसे होगा उससे नीचे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी और वो उसका नेटवर्क एड्रेस होगा। तो ये क्योंकि कंप्यूटर आपको पता है बाइनरी पे चल रहे होते हैं, तो वो ये कन्वर्जन कर रहे होते हैं और इसी से वो फिर डेटा ले रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये मजीद वही सबनेट मास्क हैं। पहले जो ऑक्टेट है उसको सारों को ऑन कर दो तो वो 255 बन जाता है। ये रेड जो है ये ऑफ है तो ये 00 है। इसके दो ऑक्टेट ऑन है तो ये दोनों 255 तक जाएंगे और बाकी दो ऑफ हैं तो वो 0 पे हैं। इसके तीन ऑन है तो ये तीन ऑन है, तीन ऑक्टेट ऑन है तो इसके तीनों 250 250 255 और ये आखिरी ऑफ है। ठीक है। तो इसमें फिर बिटवाइज एंड ऑपरेशन ऑन आईपी एड्रेस विद सबनेट मास्क प्रोवाइड द नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। ये आपको नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन दे देगा जब इसमें आप बिट वाइज हर एक बिट को दूसरे नीचे वाली बिट के साथ एंड ऑपरेशन करेंगे, बिट वाइज करेंगे, यूं यूं। ठीक है जी। तो नेटवर्क पोर्शन, नेटवर्क होस्ट पोर्शन, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। सबनेट मास्क क्या होता है कि वो हमें हेल्प, वो नेटवर्क को, राउटर को, आपकी जो राउटर लगे लगे उनको हेल्प करता है कि आपकी जो आईपी एड्रेस है उसमें कौन सा पोर्शन, विच पोर्शन जो है वो नेटवर्क एड्रेस है और विच पोर्शन होस्ट एड्रेस है। ठीक है। तो वो उसके बारे में बता रहा होता है और ये मैनुअली भी असाइन होते हैं और या बाय डिफॉल्ट उसको डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल ये एक टेक्निक है। ये भी उसको वो कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। ठीक। क्लास ए बी सी नेटवर्क हैव डिफॉल्ट मास्क, इट इज असाइन मैनुअली और बाय डीएचसीपी, या उसको आप अपने मैनुअल तरीके से भी एंटर कर सकते हैं या डीएचसीपी लगे हुए हैं आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक, आपके राउटर्स में, वो खुद ही असाइन कर रहे होते हैं मशीन को। तो इट इज जस्ट क्या होता है इसमें फिर ये ऑपरेशन किया जाता है। तो ये नेटवर्क पोर्शन है और ये हो गया डिफॉल्ट सबनेट मास्क। अब आते हैं सबनेटिंग की तरफ। तो इंट्रोडक्शन टू सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या है? तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, बहुत आसान सी, और उसको समझना भी आसान है क्योंकि इसको इंशाल्लाह मैं एग्जांपल के उससे समझाऊंगा तो आपको आसान से समझाएगी। जैसे इसका नाम है सबनेटिंग, सबनेट बनाना। ठीक है। सबनेटिंग क्या है? नेट, नेटवर्क दिया गया है आपको एक, ठीक है, एक नेटवर्क आईडी दिया गया है, उस या एक आईपी नेटवर्क एड्रेस दिया जाता है, उसके सब नेट्स बनाना, टुकड़ों में तकसीम कर देना। फॉर एग्जांपल ये क्या लिखा हुआ है, when a bigger network is divided into smaller networks in order to maintain security, then that is known as subnetting. So maintenance is easier for smaller networks. जब भी हम किसी बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं फॉर द रीजन ऑफ सिक्योरिटी एंड इजीनेस, ठीक है, फॉर फॉर ईज, तो उसको हम क्या कहते हैं? सबनेटिंग कहते हैं। किसी भी बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे स्मॉलर नेटवर्क में जब डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सब नेटिंग कहते हैं। फायदा उसका ये होता है कि उसमें सिक्योरिटी जो है उसको इजीली मेंटेन किया जा सकता है और बाकी जो उसकी मेंटेनेंस है वो भी आसान हो जाती है। कैसे, मतलब ये क्या, इस बात का मतलब क्या है बेसिकली, या इसका सिंपल सा आप लोग ये मिसाल ले लें कि एक यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल आपके पास। उस यूनिवर्सिटी में एक वीसी होता है, ठीक है जी। वो मेन आपका समझे कि नेटवर्क एड्रेस है, बिल्कुल पीक पे जो बंदा बैठा हुआ। अब उसमें उस यूनिवर्सिटी को अगर एक ही बंदा चलाएगा, एक ही बंदा मैनेज करेगा, नीचे कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, या उस डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई हेड नहीं है, सारे सेम एम्प्लॉयज हैं, ठीक है जी। कोई उसमें कोई ऑफिस नहीं बनाया गया सेपरेट किसी चीज के लिए,
सारे लोग पैसे लाते हैं, फीस भी वीसी को दे रहे हैं, वीसी फीस भी जमा कर रहा है, ठीक है जी। वीसी एडमिशन भी कर रहा है, वीसी टीचर भी मैनेज कर रहा है, हर चीज फाइल जितने फाइलिंग है सारी वीसी कर रहा है। तो क्या होगा, बर्डन ज्यादा हो जाएगा, बर्डन बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह अगर हम इस चीज को यूं कर दें कि हम यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स बना लें, वो डिपार्टमेंट्स में हम डिफरेंट, यानी एक वीसी है उसने यूनिवर्सिटी के अंदर से वो कर ली है, डिवीजन कर दी है, सेक्टर्स बना लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर बना लिए हैं, ठीक है जी। उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट बना लिया, एग्जाम डिपार्टमेंट बना लिया, एडमिशन डिपार्टमेंट बना लिया। अब हर एक को अपना अपना हेड दे दिया और वो हेड उसी को मेंटेन कर रहा है, इसको परेशानी इसकी खत्म हो गई। दूसरी बात, सिक्योरिटी आ गई, पैसे भी गायब नहीं हो रहे, पैसे भी गुम नहीं हो रहे, मिक्सअप नहीं हो रहे, जो एक बंदे को मैनेज करना मुश्किल था। एडमिशन फॉर्म भी गलत पलत नहीं हो रहे, फाइनेंस वाले भी मुतमईन है, सारा निजाम अच्छी तरीके से चल रहा है। तो इजीनेस आ गई है, मेंटेनेंस भी इजी हो गई है, और साथ साथ सिक्योरिटी भी आ गई है कि फाइल कागज वगैरह भी गुम नहीं हो रहे, मिक्सअप नहीं हो रहे। तो इसलिए नेटवर्क की जो हमारे पास जो हमें नेटवर्क एड्रेस दिया जाता है उसमें सब नेट्स बनाए जाते हैं कि एक नेटवर्क में हम दो या दो से ज्यादा सब नेट्स बना लें। कम से कम एक नेटवर्क होता है, उसके बाद उससे हम कम से कम दो में या दो से ज्यादा कर सकते हैं, उसमें चार भी कर सकते हैं। ये दो की पावर से बढ़ रहे होते हैं। दो की पावर एक करेंगे तो दो सबनेट बनेंगे, दो की पावर दो करेंगे तो चार सबनेट बनेंगे। तो जितने डिपार्टमेंट्स आप अपने इदारे में ज्यादा करेंगे, उतनी ही चीजें डाइवर्ट होंगी, ठीक है, उतनी ही चीजें एक लोगों के दरमियान में वो फैलेंगी, उसको मैनेज करना इजी हो जाएगा। सिंपली एक प्लॉट है, उस प्लॉट में आप घर बनाना चाहते हैं, तो अगर एक बंदा लगा हुआ है घर बनाने पे तो उसके लिए मुश्किल तो है। तो क्या करेगा, वो लेबर लगाएगा, दो लेबर हो जाएंगे तो आसान हो गया काम, तीन लेबर होंगे उससे ज्यादा हो गया आसान, चार लेबर होंगे उससे ज्यादा हो गया आसान, पांच लेबर होंगे उससे ज्यादा हो गया आसान। तो वो क्या कर रहा है, यानी एक न बंदे ने काम को डिवाइड कर दिया है बहुत सारे लोगों में, ठीक है जी। तो इस तरह की मिसालें हैं कि हमें एक नेटवर्क जो हमारे पास होता है, जो पूरा एक क्लास का नेटवर्क हमें दिया जाता है, उसकी हम अंदर डिवीजन कर देते हैं उस नेटवर्क में, जिससे हमें सिक्योरिटी का मसला नहीं होता और हमारे लिए मेंटेनेंस इजी हो जाती है, ठीक है जी। सो व्हेन अ बिगर नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर नेटवर्क, जब भी हम कोई बड़े नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क में अंदर ही अंदर डिवाइड कर देते हैं, लॉजिकल उसको डिवीजन कहते हैं। बाहर से वो एक ही नजर आ रहा होता है लेकिन अंदर उसकी डिवीजन हुई पड़ी होती है अपनी आसानी के लिए, ठीक है जी। किस लिए, ताकि उसकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे और उसके साथ साथ उसकी जो मेंटेनेंस है वो इजी है, वो आसानी से वो इजी हो तरीके से मैनेज हो सके। बस ये दो इसकी मेन बातें हैं। सो सब नेटिंग इसीलिए की जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू टू पार्ट्स। कैसे डिवाइड किया जाता है कि इस दो पार्ट्स में। सो टू डिवाइड अ नेटवर्क इनटू टू पार्ट्स यू नीड टू चूज वन बिट फॉर ईच सबनेट फ्रॉम द होस्ट आईडी पार्ट, ठीक है जी। आप सबसे पहले जो आईपी एड्रेस मिला होता है, ये फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस दिया गया है, तो इसको देख के आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि ये किस नेटवर्क का आईडी है, किस क्लास का आईडी है, सॉरी। तो इससे मुझे पता चला कि ये क्लास सी का आईडी है। कैसे पता चला, क्योंकि क्लास सी की जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 192 से 223 यानी 223 तक है, 192 से 223 तक। तो 192 और 223 के दरमियान में ये वैल्यू आ रही है 193, 122 के बाद 193 है। तो फौरन मुझे पता चल गया कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। इधर जैसे पता चला, अब क्लास सी के जो फर्स्ट थ्री ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क के बारे में बताते हैं। ये नेटवर्क पोर्शन है, ये एक, ये दो, ये तीन ऑक्टेट हैं। ये तीन ऑक्टेट नेटवर्क पोर्शन के हैं, तो इसको तो मैंने कुछ कहना ही नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये जीरो है, ये किसकी बात हो रही है। सो डिवाइड अ नेटवर्क इनटू टू पार्ट्स, तो आपने अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करना है नेटवर्क को, यू नीड टू चूज वन बिट, एक बिट इस पोर्शन का,
एक बिट, इनको कुछ नहीं कहना, इसको 8 बिट में पहले खोल देना है, इसको 8 बिट्स बना लेने हैं, क्योंकि ये 8 बिट्स ही हैं, ये भी 8 बिट्स का 0 निकला हुआ है, 8 बिट का 2 निकला हुआ है, 8 बिट से 1 निकला हुआ है, 8 बिट से 193 निकला हुआ। तो इसको दोबारा पूरा खोल दें 8 बिट में, ठीक है, 8 बिट में खोल दें। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 1 बिट फॉर ईच सबनेट फ्रॉम दी होस्ट आईडी पार्ट। हम उसमें से जो फर्स्ट बिट होगा, ये मोस्ट, इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है जी, इसको फिक्स कर दिया जाता है। हमने इसको खोलना है, इसको खोलना है, यानी जैसे इसको खोलेंगे ये 8 बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट है। इसमें से आपको पता है कि इसको रीड यूं किया जाता है इस तरफ से, ठीक है जी। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, लीस्ट 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 5 6 7, और ये 7 बिट जो हमारे 2 के पावर 7 लास्ट बिट जो अब बन रहा है, ठीक है जी, इसको आपने क्या करना है, अनचेंज करना है। जैसे आप इसको फिक्स करेंगे तो ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये जो पूरा सेंटर था, ये पहले इसका ये आईडी था 193.1.2.0, तो ये एक था। जैसे मैंने 2 की पावर 1 किया, 2 की पावर 1 का मतलब है कि आपने कितने सबनेट्स बनाने हैं, उसके लिए आपने 2 की पावर यूज करनी है, क्योंकि ये बिट्स हैं, ये सारे बिट्स हैं। तो जैसे आप करेंगे कि मैंने फॉर एग्जांपल इस पूरे जो सर्कल हमें एक नेटवर्क दिया गया था, इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है, तो उसके लिए आपने 2 की पावर फिर 1 करना होगा। तो इससे बनता है एक बिट, क्योंकि हमने फिक्स करना है, यहाँ पे एक बिट की बात हुई है। अगर दो हिस्सों में करना है तो 2 की पावर 1 लेंगे, 2 की पावर 1 से 2 बनता है, दो हिस्से, ठीक है, दो हिस्से, यानी इस बिट के दो कॉम्बिनेशन क्या होगी, या वो 0 होगा या वो 1 होगा। ये दो बनते हैं, एक ये वैल्यू बनती है और एक ये वैल्यू, तो ये टोटल दो वैल्यू हैं। तो मैंने एक नेटवर्क के लिए इसको 0 फिक्स कर दिया, इसको अनचेंज कर दिया, ये इस पार्ट का हो गया, ठीक है जी, ये इस पार्ट के लिए हो गया, सबनेट 1 के लिए। और दूसरे में मैंने इसी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 कर दिया, इसको 0, यानी एक बार 0 फिक्स हो गया, इसको फिर चेंज नहीं करना, इसको बस यही रहने देना है, इसको 0, इस सबनेट 1 के लिए ये 0 ही रहेगा, और ये सबनेट 2 के लिए ये 1 रहेगा, दूसरा जो हमारे पास ये 1 है। तो इसकी दो कॉम्बिनेशन बनती है। इसी तरह अगर आपने 4 सबनेट्स बनाने हैं, यानी इसमें 4 हिस्से बनाने हैं, 4 हिस्सों में सबनेट 1 2 3 4 4 हिस्से बनाने हैं, फिर आपने 2 की पावर 2 करना होगा। जैसे 2 की पावर 2 करेंगे, ठीक है, तो 4 वैल्यू आएगी। 4 वैल्यू का मतलब है कि बाइनरी बिट्स के 4 कॉम्बिनेशन, फिर आपने 2 बिट्स रिजर्व करने होंगे, यहाँ पे एक था, 1 बिट रिजर्व किया, यहाँ पे 2 है तो 2 बिट रिजर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो वैल्यू आई है 4, तो 0 से 4 तक, 0 से 4 तक की कॉम्बिनेशन बनानी है बाइनरी की। बाइनरी में जो 0 है वो 0 0 2 बिट, तो 2 बिट रिजर्व होंगे, तो ये 2 बिट रिजर्व हो गए एक सबनेट के लिए, ये कॉम्बिनेशन। दूसरा सबनेट जो बनेगा सबनेट 2, उसकी 0 1 0 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। फिर तीसरी जो बनेगी कॉम्बिनेशन वो है 1 0, ये क्या, और डेसिमल में ये क्या वैल्यू है, डेसिमल में ये आपकी है 0, डेसिमल में ये आपकी है 1, डेसिमल में ये आपकी है 2, ठीक है जी। और फिर एक और कॉम्बिनेशन भी बनेगी 1 1 की, 2 बिट्स की अगर हम बात करते हैं, 2 बिट से मैं ज्यादा से ज्यादा ये कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं बना सकता, तो ये 3 हो जाएगा अगर डेसिमल में इसको देखा जाए। तो ये टोटल कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4, और ये क्या है 4।
तो 2 की पावर 2, 2 बिट्स को रिजर्व करेंगे और 2 बिट्स की जो कॉम्बिनेशन बनेगी, 4 ग्रुप्स, 4 सबनेट्स उसके बनेंगे। तो यहाँ पे आपने 2 बिट्स फिक्स करने होंगे। पहले सबनेट की जो कॉम्बिनेशन बनेगी उसमें ये 2 बिट्स 00 होंगी, बाकी को आप चेंज करेंगे। यहाँ पे 2 बिट्स 01 होगा पहला, फिर 10 होगा, फिर उसके बाद 11 होगा। तो ये एक तरतीब होती है। हम इस तरतीब में डिवीजन करते हैं, जो आगे एक और एग्जांपल है उसमें भी आपको समझ आ जाएगी। तो फिलहाल इसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबनेट 1 हमने वो लिया, एक बिट को रिजर्व करना होगा जब आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो क्या होगा, यू नीड टू चूज वन बिट, आपने वन बिट चूज करना है फॉर ईच सबनेट, हर एक सबनेट के लिए, इस सबनेट साइड पे भी इस साइड पे भी एक बिट आपने चूज करना है। किस पोर्शन से, होस्ट पोर्शन से। ये हमारा होस्ट पोर्शन है, ये पूरा नेटवर्क पोर्शन है, क्योंकि क्लास सी का जो फर्स्ट रिएक्टेड है वो नेटवर्क पोर्शन है, जो लास्ट वो है वो होस्ट पोर्शन है। तो ये हमारा होस्ट पोर्शन है। हमने होस्ट पोर्शन से एक बिट रिजर्व करनी है हर सबनेट के लिए। तो हमने जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको रिजर्व कर दिया। पहले के लिए एक कॉम्बिनेशन थी 0, दूसरे के लिए हमने 1 कर दी। अगर इधर भी 0 करता हूँ, इधर भी 0 करता हूँ, तो ये सेम ही हो जाएगा। तो जो लेटर आएगा बाहर से, वो कंफ्यूज होगा, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, किसके लिए है। यानी वो बात है कि एक क्लास में अगर दो नाम के एक नाम के दो लोग होंगे, एक क्लास में एक नाम के दो लोग होंगे, तो कंफ्यूजन स्टार्ट में होगी। हाँ भाई, वो ये अब फॉर एग्जाम्पल असलम कौन है, तो असलम 3 है तो तीनों खड़े हो जाएंगे, असलम 2 है तो दोनों खड़े हो जाएंगे। फिर उसमें हम पूछेंगे नहीं नहीं, ये जो है, फिर मुझे मजीद एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट करनी होगी, उसका फादर नेम फाइंड करना होगा। अक्सर जो प्रॉब्लम हो जाती है किसी के लड़के, अब एक हमारे पास 5th सेमेस्टर है, तो 5th सेमेस्टर में यूँ है कि मुज़म्मिल नाम के 2 लड़के हैं। उनमें से ऑनलाइन जो एक लड़का था वो असाइनमेंट देता था मुज़म्मिल, दूसरा मुज़म्मिल नहीं देता। तो कभी उसके नंबर लग जाते, कभी दूसरे के नंबर लग जाते। उसमें कन्फ्यूजन चलती रहती थी। ठीक है जी, तो ये मसला होता है। तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं कि 2 बिट 2 आता है इससे, तो इसका मतलब है 2 कॉम्बिनेशन। 1 बिट रिज़र्व करेंगे, ठीक है? तो उसकी 2 कॉम्बिनेशन बनेगी। 2 बिट रिज़र्व करेंगे तो उसकी 4 कॉम्बिनेशन बनेगी। 3 बिट रिज़र्व करेंगे, 2 की पावर पे जा रहा है। 3 बिट रिज़र्व करेंगे तो उसकी 8 कॉम्बिनेशन बनाएँगे, तो 8 सबनेट्स बनेंगे। यहाँ पे हमने 1 बिट रिज़र्व की, तो उसकी जब 2 की पावर 1 किया तो उसकी 2 कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, एक 0 है, एक 1 है। अगर मैं 2 की पावर 2 करता हूँ, तो इसका मतलब मैं 2 बिट रिज़र्व करूँगा। इसकी कितनी कॉम्बिनेशन बनेगी? 4 बनेगी। 2 की पावर 2 से 4 बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गई, एक कॉम्बिनेशन अब वो दूसरी हो गई। तो जैसे आप लोग ये बिट रिज़र्व करेंगे, तो इसका मतलब है कि सबनेट बन गए। सबनेट बन गए हैं। इस पोर्शन, इस एक को आपने डिवाइड कर दिया है 2 हिस्सों में। अब इसकी ये साइड चेंज नहीं होगी, इसका जो ये लास्ट है ये चेंज नहीं होगा, बाकी ये चेंज होते रहेंगे। तो इसकी जो रेंज बनेगी, इसको छोड़ के, इस फर्स्ट को छोड़ के इसकी जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी? वो रेंज नीचे दी गई है कि नंबर ऑफ जो यूजेबल फिर होंगे वो कितने सबनेट बनेंगे। यानी टोटल आपको पता है कि अगर आप फाइंड आउट करें कि क्लास सी की जो टोटल होस्ट हैं वो कितने हैं, टोटल होस्ट कितने हैं क्लास सी में। क्लास सी का जो लास्ट ऑक्टेट है वो 0 का, ये होस्ट हैं, ये होस्ट के लिए है। तो 8 बिट्स होते हैं, जैसे ये 8 बिट्स हैं। तो अगर मैं 8 को ऑन करता हूं तो ये बनता है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, जो कि बराबर है कितने, 256। ठीक है, 2 की पावर 8 से बनता है 256। लेकिन चूंकि हम, जो हमारी पास रेंज लिखी जाती है वो 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, 255 तक, इसलिए यहाँ पे 255 आपको नजर आएगा हर जगह। 256 का ही नजर नहीं आएगा। ठीक है जी, 255 तक जाती है। तो 0 से 255 की जो वैल्यू इसमें आती है वो टोटल 256 ही है। 0 से अगर गिनेंगे 255 तक तो 256 ही है। तो चूंकि हमारे पास बिट जो है वो 8 है, तो 8 में हम यूं स्टार्ट लेते हैं कि 0 से स्टार्ट लेते हैं और फिर 255 तक जाते हैं। तो टोटल आपके पास 256 होस्ट हैं। उसमें जो यूजेबल हैं वो कितने हैं, फिर इसमें भी यूजेबल आते हैं। जो ये फर्स्ट 0 आता है, ये हमेशा नेटवर्क आईडी होता है आपका, एन आईडी। ठीक है जी, ये नेटवर्क आईडी होता है। इसके साथ जो भी वैल्यू आएगी, एन आईडी
ठीक है। और ये जो होता है आपका BID, इसको कहा जाता है BID, ब्रॉडकास्ट ID, BID यानी ब्रॉडकास्ट ID। वो मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो स्टार्ट होता है नेटवर्क के लिए होता है कि नेटवर्क, ये किस नेटवर्क से आईपी एड्रेस बिलोंग कर रहा है, वो नेटवर्क आईडी ये होती है जीरो वाली। और जो लास्ट होता है ब्रॉडकास्ट होता है, यानी अगर आपने उस नेटवर्क में सबको कोई बात सुनानी है तो इस आईपी को यूज करेंगे जिसके साथ सारा 255 लगा होता है, तो वो फिर उसको ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। तो ये दो रिजर्व करके इनको हटा के दरमियान वाले बच जाते हैं, तो टोटल बनते हैं 254। फिर यानी इससे अगर ये भी निकाल दें, ये आखिरी वाली भी निकाल, दरमियान में 1 से लेकर 54 तक, 1 से लेकर 254 तक की रेंज बच जाती है। तो 254 बच जाते हैं, यानी दो 256 से अगर -2 करेंगे तो -2 क्या आएगा, 254 आएगा। ठीक है, यानी वो पहला और लास्ट निकाल दिया जाए तो 254 के दो पार्ट बना ले, और दो पार्ट, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, यानी 128 इधर हो जाएंगे, 127 इधर, 127 इधर, यानी 027 027, ये 128 ही बनते हैं, 256 ही हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये पार्ट्स होते हैं, दो हिस्सों में तकसीम करना, एक बड़े से नेटवर्क को दो हिस्सों में तकसीम करना। तो रेंज इसकी कुछ यूं बनेगी कि इसका जो फर्स्ट होगा ये जीरो, ये ठहर जाएगा अपनी जगह, और पहले पहले मैं सबको जीरो कर देता हूँ, ये जाएगा जाएगा। इसको अगेन देखें, अनचेंज किया हुआ है, अनचेंज है ये जीरो ही है, बाकियों को सारों को ऑन कर दिया है, इन सारों को ऑन कर दिया है इसको छोड़ के। तो जैसे इसको ऑन करेंगे तो इसकी ये वैल्यूज जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसकी पूरी रेंज होगी, इससे लेकर इस तक, ये इस सबनेट 1 की रेंज है। उसी तरह फिर यहाँ 1 है, इस 1 को एज इट इज रहने देना है, ये देखिए एज इट इज रहने दिया गया है इस 1 को। ठीक है जी, इस 1 को एज इट इज यहाँ पे छोड़ दिया गया है। और फिर यहाँ पे भी ये 1 एज इट इज छोड़ दिया गया है। ठीक है जी, सेम इसी तरह यहाँ पे ये जीरो एज इट इज यहाँ पे ठहरा हुआ है, और ये जीरो यहाँ पे भी एज इट इज ठहरा हुआ। यहाँ पे अब ये इसका नेट आईडी में हमने क्या किया, सबसे पहले इसको रिजर्व किया। अब रेंज हमने फाइंड करनी है, तो पहले सबको जीरो पे छोड़ दें और बाकी फिर सबको ऑन कर दें। तो अब देखें कि कहाँ से कहाँ तक आप आ गए हैं। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आए हैं, दो हिस्सों में तकसीम हुई है ये आईडी, पूरी 256 जो था, 0 से 255 जो था, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, और उस दो हिस्सों को इस तरह बताया गया है। ठीक है जी। तो जैसे आप एक अगर दो सबनेट्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं नेटवर्क को, तो आपने एक बिट रिजर्व करनी है, और उसकी कॉम्बिनेशन कौन कितनी बनेगी, दो कॉम्बिनेशन, तो एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट में जीरो है, एक पार्ट में 1 है। अगर आपने 4 नेटवर्क्स बनाने हैं, सबनेट्स बनाने हैं बड़े एक नेटवर्क से, ठीक है, उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट्स खोलने हैं, एक जगह एक प्लॉट है, उस प्लॉट में आपने 4 कमरे बनाने हैं, तो फिर आपने 2 बिट रिजर्व करनी होगी। अगर आपने 8 कमरे डालने हैं एक प्लॉट में, एक खाली ग्राउंड है 8, तो उसमें आपने 3 बिट्स रिजर्व करने होंगे। तो 3 बिट्स की कॉम्बिनेशन फिर कौन सी है, वो आपने निकालनी है। वो आप बाइनरी का टेबल देख लें, उसमें जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उस पे आ जाएं, 8 तक आ जाएं, 8 कॉम्बिनेशन तक। तो यहाँ पे नीचे इसको मजीद एक्सप्लेन किया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इन अबाउट डायग्राम देयर आर टू सबनेट्स, दो सबनेट्स हैं, इस ऊपर के डायग्राम में वो आपको नजर आ रहे हैं, सबनेट 1 सबनेट 2। ठीक है, नोट इट इज अ क्लास सी आईपी, सो हमें पता है ये क्लास सी का आईपी है। देयर आर 24 बिट इन द नेटवर्क आईडी, और ये भी हमें पता है कि जो फर्स्ट 8 3 ऑक्टेट हैं, यानी वो 24 बिट बनते हैं, वो नेटवर्क आईडी के पार्ट है, और जो 8 बिट हैं वो सिर्फ होस्ट आईडी पार्ट है, तो हम सिर्फ उसी में लगे हुए हैं। तो अब इसकी रेंज हम अगर फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर सबनेट 1 द फर्स्ट बिट व्हिच इज चूजन फ्रॉम द सोर्स आईडी पार्ट इज 0। ठीक है, ये फर्स्ट बिट जो था हमने जो यहाँ पे सेलेक्ट किया था, ये वाला, ये जो वायर लगा हुआ है, ये इसको हमने 0 किया, 0 रहने दिया। और रेंज विल बी फ्रॉम, जिसकी जो रेंज बनी फिर हमारे पास यहाँ से लेकर, ये देखें, पहले हमने सारों को 0 रखा, फिर उसके बाद हमने सारों को ऑन किया, तो वो यही बात लिखी हुई है। The first bit which is chosen from the host ID part is 0 and the range will be from 193.1.2 0000000 से लेकर till
you get all ones in the host ID part, that is 193.1.2.0। अब इसको नहीं छेड़ना, इसकी बात यहाँ लिखी हुई है। बाकियों को कहते हैं वन कर दो, किधर से लेकर, यहां से लेकर यहां तक, और जो यहां तक की बात है उसमें कहते हैं कि सबको वन कर दो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये देखो लिखा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट बिट विच इज चूजन 0 फॉर सबनेट आईडी, जिसकी वजह से हमने सबनेट आईडी लिखी हुई है, मालूम की हुई है। सिर्फ उसको वन नहीं बनाना, बाकी सारों को उसके बाद जितने भी वन है, उस जीरो है, उसको वन कर दो। तो हमने ऐसा ही किया। ठीक है, ये देखें, हमने जो ऊपर जीरो फिक्स किया था उसको जीरो ही छोड़ा हर जगह, और बाकियों को वन कर दिया। तो वो कहते हैं कि ये सबनेट वन की बात कर रही है, इसकी बात कर रहा है। इसमें आपने जो पहला पार्ट था वो तो सारा जीरो हो गया, जहां से स्टार्ट है, टिल यू गेट ऑल वंस इन दी होस्ट आईडी पार्ट, उस तक जाओ जब आप सारे बिट्स हैं उनको वन कर दो होस्ट आईडी पार्ट में, सिवाय एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट बिट, सिवाय इस पहले बिट को जो जीरो आपने फिक्स किया था, इस चूजन जीरो, किस लिए, फॉर सबनेट आईडी पार्ट। सो दस द रेंज ऑफ सबनेट वन इज, अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको भी और इसको भी, तो इसकी रेंज बनती है 193.1.2.0 से लेकर, यानी पहले वाला सारा जीरो है तो जीरो से लेकर डेसिमल में कर रहा हूं कितने तक, 193.1.1.2.127। तो वही देखें, जीरो से कहां तक बात आई, जीरो से बात आ गई 127 तक। ठीक है जी, ये 127 तक आ गई। जब इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इसका भी बाइनरी बना लें तो ये जीरो ही आता है, और इसका बाइनरी जरा डेसिमल में कन्वर्ट करें, बाइनरी टू डेसिमल, तो ये सारा आपका 127 बनेगा। ठीक है जी, ये 127 ये बनता है। अब जो यूजेबल हैं वो कौन से होंगे, ये तो नेटवर्क आईडी हो गया। ठीक है, इस साइट का नेटवर्क आईडी है। ठीक है, और ये उसका लास्ट जो है, ये उसका ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। हमेशा जो फर्स्ट और लास्ट होता है वो यूजेबल नहीं होता, अगेन बता रहा हूं, फर्स्ट और लास्ट जो एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क का, ठीक है, किसी भी नेटवर्क की जो रेंज है उसमें उसकी जो फर्स्ट आईडी है और उसकी जो लास्ट आईडी है वो उस यूजेबल नहीं है, किसी कंप्यूटर को, मशीन को नहीं दी जाती। क्यों, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, और ये अनाउंसमेंट के लिए होता है। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये अनाउंसमेंट है, पूरे नेटवर्क में कोई बात फैलाना एक एट द सेम टाइम, उसके लिए यूज किया जाता है। इसके बीच वाले यूज किए जाते हैं। तो ये कितने हैं, 0 से 127 टोटल बनते हैं 128 वैल्यूज। 0 से गिने 127 तक, तो ये बनते हैं 128 वैल्यूज। तो इससे दो माइनस हो जाएंगे, यानी ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस, तो दरमियान में कितना रहेगा, 126। तो 126 यहाँ पे आ गए हैं। तो जैसे मैंने कहा 126 आ गए हैं, और 126 के बाद अब उस 126 जो है वो यूजेबल है। तो सबनेट वन में जो इसकी रेंज बनती है, टोटल रेंज, वो है 193.1.2.0 से लेकर 193.1.2.127 तक। लेकिन आपने करना क्या है, आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें यूजेबल कितने हैं, तो आपने कहना है कि यूजेबल इसमें सिर्फ 126 तक है, यानी 193.1.2.1 से लेकर 193.1.2.126 तक, 1 से 126 तक ये यूजेबल आईडी। ठीक है जी, क्लियर है। अब आते हैं सबनेट 2 की तरफ, उसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे, उसकी रेंज। फॉर सबनेट 2 द फर्स्ट बिट चूजन फ्रॉम द होस्ट आईडी पार्ट इज 1। वहां पे हमने 1 चूज किया था होस्ट आईडी पार्ट में, एंड द रेंज विल बी, और रेंज स्टार्ट हो गई थी फिर 193.1.2.1, वो 1 फिक्स है, और बाकियों के एक दफा सारा जीरो कर दिया, टिल यू गेट ऑल वंस इन द होस्ट आईडी पार्ट, और दूसरी बार हमने सब को 1 कर दिया, उसके साथ जो ऑलरेडी 1 फिक्स था वो भी मिल गया। जब उसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में इस पार्ट को भी, तो ये इस पार्ट से बना 128। देखें वहां कहां पे खत्म हुआ, 127 पे, यहाँ कहां से स्टार्ट हो रहा है, 128 से। अब ये बिट्स ही इसको बता रहे हैं, यहाँ पे जो ये बिट खत्म हुआ, ये बिट 127 बताता है, तो वो 27 खत्म हो गया। ये बिट, इस 1 का क्या फायदा हुआ जब हमने इधर 1 लिखा,
दूसरे सबनेट में। तो दूसरा स्टार्ट कहां से हो रहा है? 128 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 0 से 127 तक एक पार्ट, एक साइड, और फिर 128 से दूसरी साइड स्टार्ट हो रही है, और कहां तक जाएगी? आखिरी क्या था? 255, जब सारे ऑन हो जाते हैं 255। ठीक है, जब सारे ऑन हो जाते हैं 255 तक, यानी टोटल कितने बने? 0 से लेकर, ये 0 से लेकर 255 तक, टोटल 0 से 255 बन गया। तो यही बात आपको समझानी थी कि टोटल तो 0 से 255 ही है, लेकिन उसके दो पार्ट्स हम बना रहे हैं। तो आधा पार्ट ये हो गया और आधा पार्ट ये हो गया। ये भी 126 है, ये भी 126 है, अगर इसमें से हम दो निकाल लें। ठीक है जी, अगर दो इसमें निकाल लें, 128 ये वाला निकाल लें, ये सब नेट 2 का नेटवर्क एड्रेस है, उसका रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस है, और ये लास्ट उसका ब्रॉडकास्ट आईडी है। ये सबनेट 1 का नेटवर्क एड्रेस है, ये उसका ब्रॉडकास्ट आईडी है। इसके दरमियान में जो यूजेबल हैं वो 129 से लेकर 254 तक है। बाकी ये नेटवर्क पोर्शन यही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना, सिर्फ दरमियान वाले आईपी देंगे। ये फर्स्ट किसी को नहीं दिया जाएगा, ये लास्ट किसी को नहीं दिया जाएगा, इसके दरमियान वाले दिए जाएंगे, यानी आप इसको 129 से 254 तक दे सकते हैं, कंप्यूटर जो राउटर है वो दे रहा होता है। तो ये इस की पूरी कहानी थी कि ये कैसे किया जाता है, कैसे होता है ये। तो वो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, बहुत इजी है, और इसको मैं काफी डिटेल में समझा भी इसलिए रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसलिए इसको लिख भी रहा हूँ चीजों को, और डिफाइन भी कर रहा हूँ, और ग्राफिकली दिखा भी रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, तो ये चीज यहाँ पे सारी आ गई, रेंज इसकी यहाँ से यहाँ तक। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, यहाँ पे सिंगल बिट हमने रिजर्व किया था, वो यहाँ पे आ गया। तो ये एक आईडी हमें दी गई थी, नेटवर्क आईडी, इसके हमने क्या किया? दो आईडीज बनाए, एक आईडी ये, एक आईडी ये, और इसकी फिर हमने अपनी रेंज निकाली, इसकी अपनी रेंज आ गई, और इसका अपना नेटवर्क आईडी, इसका अपना नेटवर्क आईडी, इसका अपना ब्रॉडकास्ट आईडी, इसका अपना ब्रॉडकास्ट आईडी। सेम इसी तरह दूसरी एक एग्जांपल है जो मैं बता रहा था बार बार, कि अगर आपने चार सबनेट्स बनाने हैं, चार सबनेट्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल ये हमें एक नेटवर्क आईडी दी गई है, अगेन क्लास सी की आईपी एड्रेस है। क्लास सी का इसलिए दिया जाता है कि उसमें होस्ट थोड़े कम होते हैं, तो वो हमें मैनेज करना आसान होता है, बिट्स मैनेज करना आसान होता है, क्योंकि आखिरी सिर्फ 256 ही है उसमें। तो अगर आपने चार में से इसको डिवाइड करना है, अपने जो आपके पास नेटवर्क है उसको, तो उसमें आपने फिर चार के लिए दो बिट रिजर्व करनी होंगी, दो बिट से, क्योंकि दो की पावर दो जब करते हैं तो चार का हिस्सा आता है, चार की वैल्यू आती है। ठीक है, तो दो बिट्स रिजर्व करेंगे, जब टू की पावर टू करेंगे तो बिट्स फोर सबनेट्स बनेंगे, और यानी फोर कॉम्बिनेशन फिर आपने बनानी है उसकी। ठीक है, टू डिवाइड नेटवर्क इनटू फोर, यानी टू की पावर टू पार्ट्स, यू नीड टू चूज टू बिट्स, दो बिट्स आपने सेव करनी लेनी होंगी। ठीक है, होस्ट आईडी से, तो इस उसका बनता है फोर फॉर ईच सबनेट, दैट इज, अब उसकी कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगी? 00 01 10 11। तो पहले उसमें दो बिट ये वाले रिजर्व किए गए हैं इस शक्ल के। दूसरे सबनेट यानी ये S2 है, S2 में ये देखें ये शक्ल है। तीसरे सबनेट में ये रिजर्व, ये तीन बनता है। ठीक है, और ये थर्ड के बाद ये आता है फोर्थ सबनेट। ठीक है जी, टोटल एक दो तीन चार, चार वैल्यू हो गई, चार सबनेट्स हो गए, और चार एक सबनेट के लिए उसके जो स्टार्टिंग टू बिट्स हैं किस शक्ल के रिजर्व होंगे वो भी है, वो ये कॉम्बिनेशन है। ये आपको सिंपली जस्ट आपने टेबल देखनी है कि बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी की आप नेट टेबल देख लें, उसमें फर्स्ट जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और चार तक वैल्यूज तक आ जाए, यानी 0 to 3 आ जाएंगे, उसकी जो बाइनरी बनेगी वो बाइनरी ये बनेगी। आप वन जीरो का बाइनरी ये है, वन का बाइनरी ये है, टू का बाइनरी है, थ्री का बाइनरी ये है, टोटल ये चार वैल्यू है। तो उसके मुताबिक हमने ये यहाँ पे किया हुआ है, होस्ट पोर्शन में ये दो दो बिट्स रिजर्व किए हैं। तो फर्स्ट ये, दूसरे में ये दो, तीसरे में ये दो, चौथे में ये दो सबनेट में। ठीक है, बाकी सेम वही चीज है। ये फिर आपने क्या करना है
कि जो फर्स्ट 2 बिट हैं इसको फिक्स कर दें ऊपर से नीचे तक और बाकियों में चेंजिंग करें। तो एक बार सारों को आपने एक बार सारों को 0 किया गया है, ठीक है? ये देखिए एक बार सारे 0 और फिर उसमें दूसरी बार सारे 1, ये देखें एक बार सारे 0 थे और दूसरे में सारे 1। जो स्टार्टिंग 2 बिट थे वो फिक्स हैं, उसको चेंज नहीं किया गया। तो इसका रेंज बनता है, जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो इसकी रेंज बनती है S1 की नेटवर्क आईडी, ये इसका नेटवर्क आईडी भी है और ये इसका ब्रॉडकास्ट आईडी। और रेंज क्या है? 200.1.2 से 0 से लेकर 200.1.2.63। तो ये जब इसको गिनेंगे आप लोग, इसके ऊपर पावर जो आएगी उसको जब ऐड करेंगे तो ये 63 बनेगा। तो देखिए 63 पे ये रुक गया। 4 सबनेट बनाने, 256 के 4 हिस्से बनाए हुए हैं हमने। तो ये 0 से 63 यानी 64 वैल्यूज हैं। 64 का एक, 64 का दूसरा, 64 का तीसरा, 64 का चौथा। तो 64 के 4 बनेंगे और ये 256 टोटल बनते हैं। सबनेट 2 पे आ जाएं, उसमें हमने 01 को फिक्स कर दिया है। यहाँ पे भी 01 फिक्स है, यहाँ पे भी 01 फिक्स है, ठीक है जी। तो 01 फिक्स है, यहाँ पे 00 फिक्स, यहाँ पे 01 फिक्स। तो एक बार सारों को 0 कर दें, दूसरे बार सारों को ऑन कर दें। तो इसका 64 से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये 64, वो 63 पे खत्म हो गया, ठीक है? वो 63 पे खत्म हो गया, ये अब 64 पे स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं। दूसरा सबनेट है, 64 से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है? 127 पे खत्म हो रहा है। यहाँ पे अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे में हमने 10 को फिक्स कर दिया, ये 10 फिक्स हो गया। एक बार सारों को 0 कर दें। उसी तरह ये इसके नेटवर्क आईडी है, ब्रॉडकास्ट आईडी, यानी ये किसी को असाइन नहीं होगी, ये पहली पहली और आखिरी, बाकी दरमियान वाले असाइन होंगे। तो 2 माइनस करते जाएं, ये भी माइनस करे, ये भी माइनस करे, ये भी माइनस करे, ये भी माइनस करे, इससे ये भी माइनस करिए, ये किसी को नहीं मिलेगी यूजेबल और होंगी। तो अब ये देखें ये ठीक है जी। अब ये देखें, ये हो गया 64 से 127, यानी 63 पे खत्म हुआ, 64 से स्टार्ट 127 पे है। 127 के बाद अब स्टार्ट कहां से हो रहा है? 128 से। ये देखें जब ये तरीका कार किया तो इसका रिजल्ट आया 128। जब ये आपने ऑन किया, यानी पहले 10 से, ये 10 चेंज नहीं होगा, ये यही रहेगा, ठीक है जी। वही फिक्स करने हैं आपने, 2 बिट फिक्स करने होंगे अगर आपने 4 सब बिट का सबनेट बनाने हैं। अगर आपने 8 सबनेट बनाने हैं तो 3 बिट्स आपने फिक्स करनी होगी, क्योंकि 4 का हिस्सा उसमें 4 कॉम्बिनेशन इसमें बनती है। तो 128 से स्टार्ट हुआ, 191 पे खत्म हुआ। जब आप इसको ऐड डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 128 बनेगा। अब 192 से स्टार्ट होना चाहिए। तो जब ये करेंगे, ये देखिए 11, अब तीसरा जो बनेगा ये 11, सॉरी चौथा, तो उसमें 11 हमने रिजर्व किया हुआ है, 11 ये हो गया। अब देखें, इसको पहले सारे को 0 कर दें, फिर स्टार्टिंग बिट और फिर एक आखिरी जो कॉम्बिनेशन बनेगी वो सारों में 11 कर दें। तो देखिए 192 पे ये, अब 191 पे ये खत्म हुआ, ये 192 से स्टार्ट हो गया चौथा, और कहाँ तक जा रहा है ये अब? 255 तक। तो ये देखें ना, 0 से हमने स्टार्ट लिया था, यानी ये देखिए 0 से स्टार्ट लिया था और 255 तक हम आ गए हैं। 0 से स्टार्ट लिया, 255 तक आ गए। तो हमने 0 से 255 यानी टोटल 256 ही थे आईपी एड्रेस, उसमें हमने 4 चंक के हिस्से बनाए, 64 64 64 64। और उस 64 64 में फिर हमने दो दो जो नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईडी थी उनको अलहदा किया, और उसके अलावा जो भी यूजेबल दरमियान वाले बने वो उसके यूजेबल हैं। तो ये तरीकाकार है कि सबनेटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, किस तरतीब से की जाती है। इसके अलावा हमने नेटवर्क पोर्शन और वो भी पढ़ा, होस्ट पोर्शन पढ़ा, और सबनेट मास्क क्या होता है वो भी पढ़ा। ये सारा काम राउटर खुद कर रहा होता है और आपको जस्ट यहाँ पे समझाना है कि ये चीजें होती रहती हैं राउटर में। राउटर सबनेट्स बना रहा होता है, उसमें सबनेटिंग कर रहा होता है, एक आईपी एड्रेस के मुख्तलिफ पार्ट्स बना लेता है। हर घर में ऐसा हो रहा होता है, डीएचसीपी इसमें इंस्टॉल होती है, इस राउटर में डीएचसीपी जो सॉफ्टवेयर है वो लगा होता है। आपको जो आईपी यहाँ आ रहा होता है उसी आईपी के टुकड़े कर दिए जाते हैं, वो आईपी एड्रेसेस आपको मिल रहे होते हैं और आप लोग उसको यूज कर रहे होते हैं घरों में, ताकि वो कहते हैं ना कि ज्यादा आईपीज वेस्ट ना हो। इस बजाय इसके कि हर बार एक पूरी क्लास ली जाए, एक क्लास की एक आईपी लेके एक नेटवर्क लेके उसी नेटवर्क के अंदर लॉजिकल बाकी सब नेट्स बना ले, सब नेटवर्क बना लिए जाते हैं, और उस सब नेटवर्क की जितनी भी उसकी आईपीज होती है वो असाइन की जा रही होती है। तो बजाय से कि पूरा पूरा नेटवर्क लिया जाए, क्लास ए पूरी ली जाए, क्लास ए के जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, नेटवर्क हैं,
उसके ऑनवर्ड उतने ही आईपी एड्रेस है। तो ये वेस्टेज कम करने के लिए एक ही नेटवर्क उठा लिया जाता है, और उस नेटवर्क की लॉजिकल बजाय इसके कि बहुत सारे नेटवर्क उठा लिए जाएं और हर बार एक जगह पे पूरा नेटवर्क आईडी असाइन किया जाए, कंप्यूटर को पूरा नेटवर्क आईडी असाइन किया जाए, उसके जरिए आईपी दिया जाए, नहीं, एक ही नेटवर्क आईडी उठा लिया जाता है और उसी आईडी को आप टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है और वो असाइन किया जाता है। ठीक है जी। अब इसकी जो मजीद इसमें चीज है वो है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। Subnetting is useful in many ways, like it it provides security, ठीक है, टू वन नेटवर्क फ्रॉम अनदर नेटवर्क, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि ये जो नेटवर्किंग सबनेटिंग की गई है ये खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपनी चीजों को संभाल रहा होता है, ये अपनी चीजों को संभाल रहा होता है, ये अपनी चीजों को संभाल रही है, अपनी चीजों, ये एक किस्म की गेट लग गए हैं। ठीक है, इसके अंदर ये अंदर गेट लगे हुए हैं, तो ये इधर नहीं जा सकता, ये उधर नहीं जा सकता, ये उधर नहीं जा सकता, ये हर एक अपना अपना इंडिपेंडेंट हो गया है, हमने इनको खुद मुख्तार कर दिया है। In an organization, for example, in an organization, data of one department, data of department, ठीक है, must not access by another department, ठीक है, यानी एक डिपार्टमेंट का डेटा अगर एग्जांपल लें किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस तरह हम इस सबनेटिंग से ये फायदा हो जाता है कि एक डिपार्टमेंट का डेटा दूसरा डिपार्टमेंट एक्सेस नहीं कर सकता इतनी आसानी से। इसके साथ साथ इन द केस ऑफ स्मॉल नेटवर्क्स मेंटेनेंस इज इजी। जितना स्मॉलर नेटवर्क होगा, फॉर एग्जांपल ये अब छोटा नेटवर्क हो गया, पहले ये पूरा एक बड़ा नेटवर्क था तो एक ही बंदा उसको चला रहा था, लेकिन अब उसमें सिंपल छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बना लिए और उस डिपार्टमेंट्स में अलग अलग स्टाफ आ गया, तो हर डिपार्टमेंट अपने अपने छोटे छोटे नेटवर्क को मेंटेन कर रहा है। इस तरह ओवरऑल नेटवर्क मेंटेन हो रहा है, ये अपना मेंटेन हो रहा है, ये अपना हो रहा है, ये अपना कर रहा है, इस तरह ये ओवरऑल को मेंटेन कर रहे हैं अगर कंपेरेटिवली देखा जाए। डिसएडवांटेज भी हैं इसके कुछ, तो उसमें आ जाता है इन केस ऑफ द सिंगल नेटवर्क ओनली 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रीच अ प्रोसेस। वो कहते हैं जब सिंगल नेटवर्क होता है तो सिर्फ 3 वो ऐसे समझिए कि स्टेप्स हमें दरकार होते हैं किसी भी जगह तक पहुंचने के लिए, कंप्यूटर में किसी भी प्रोसेस तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अगर हम सिंपली अगर देखें, अगर नेटवर्क सिंगल है उसमें सबनेटिंग नहीं हुई पड़ी, ये देखें ये सिंगल है फॉर एग्जांपल, एक इसमें ये अंदर कुछ भी नहीं है, तो पैकेट आएगा इसके पास और ये उसको आगे मशीन को इस एग्जैक्ट जो मशीन होगी उसको दे देगा। ठीक है, जो भी मशीन इसमें है इस आईपी उसको असाइन है, पहले पैकेट आएगा सोर्स से इतने तक नेटवर्क तक, नेटवर्क के बाद वो जाएगा होस्ट तक, होस्ट से जाएगा प्रोसेस तक, तो 3 स्टेप्स में डेटा पहुंच गया। सोर्स से नेटवर्क तक एक स्टेप, नेटवर्क से होस्ट तक दूसरा स्टेप, होस्ट से प्रोसेस तक तीसरा स्टेप। लेकिन वो कहते हैं जब हम इसकी सबनेटिंग करते हैं तो फायदे के साथ नुकसान में चले जाते हैं। देखिए सोर्स से डेस्टिनेशन नेटवर्क तक आया जब सबनेटिंग नहीं थी, होस्ट से सोर्स से डेस्टिनेशन नेटवर्क तक, उसके बाद डेस्टिनेशन नेटवर्क से डेस्टिनेशन होस्ट तक, और फिर देन डेस्टिनेशन होस्ट से प्रोसेस तक, 3 स्टेप्स में आए, एक काम लगे हुए हैं, एक दो एंड के बाद ये तीसरा। लेकिन बट इन द केस ऑफ सबनेटिंग 4 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, तो हमें 4 स्टेप्स में डेटा इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रही होती है, यानी एक नेटवर्क है उसके अंदर कम्युनिकेशन 4 स्टेप्स में हो रही होती है। फॉर एग्जांपल सोर्स भेजेगा पहले डेस्टिनेशन नेटवर्क पे, अब डेस्टिनेशन नेटवर्क भेजेगा, ये देखिए इधर से, ठीक है, सोर्स भेजेगा इसके पास, डेस्टिनेशन के नेटवर्क के पास, डेस्टिनेशन नेटवर्क भेजेगा सबनेट के पास। किस सबनेट का है, S1 का है, S2 का है, S3 के है, S4 का है, किस सबनेट का, तो पहले सोर्स आया, सोर्स से डेटा आया इस नेटवर्क, डेस्टिनेशन ये पूरा नेटवर्क है, डेस्टिनेशन नेटवर्क है पूरा, इसके पास पैकेट आया, अब ये भेजेगा स्पेसिफिक सबनेट को, उसके पास आएगा, उस सेट के पास आने के बाद होस्ट उसके अंदर जो भी हैं, जितने कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर है, 6 कंप्यूटर है, उसमें से किस कंप्यूटर के पास जाना है उसको सेलेक्ट करेगा, उसके अंदर फिर प्रोसेस के पास जाएगा। तो देखें सोर्स से यहां आया एक स्टेप, यहां से आया सबनेट के पास दूसरा स्टेप, सबनेट से गया होस्ट के पास तीसरा स्टेप, होस्ट से गया प्रोसेस के बाद चौथा स्टेप, तो 4 स्टेप हो गए। सोर्स से आया इस डेस्टिनेशन नेटवर्क के पास एक स्टेप, इस डेस्टिनेशन नेटवर्क से आया स्पेसिफिक सबनेट के पास, ठीक है, यूं मैं कर रहा हूं, इसके पास, इससे जाएगा, अब यहां पे फॉर एग्जांपल कोई उसका क्या है, कंप्यूटर है, कोई भी यहां पे एक कंप्यूटर है इसमें, इसके पास ये दूसरा कंप्यूटर है,
ये तीसरा कंप्यूटर है, ये आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके पास और फिर इसी के अंदर, ठीक है, ये मैं डॉट लगा रहा हूं, ठीक है, ये डॉट यहां पे कुछ भी इस तरह, इसके अंदर फिर जो होगा उसको मिलेगा, ठीक है, ये इस कोई प्रोसेस रन कर रहा है उसको मिलेगा। तो एक दो तीन और ये चार, चार स्टेप्स में डेटा आ रहा होता है। तो यही मसला है, वो कहता है कि चार स्टेप्स में डेटा सबनेटिंग में पहुंच रहा है, तो क्या हो गया, ये समझे कि आपके लिए एक टाइम ज्यादा लग रहा है। तो हेंस इट इंक्रीज टाइम कम्प्लेक्सिटी, टाइम की जो मिकदार है वो ज्यादा हो गई, कम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई है। इन दी केस ऑफ सबनेट मोर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर। अब फायदा तो था कि हमारे जो आईपीज हैं वो वेस्ट नहीं हो रहे, हम चोट एक वो कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार, वो काम कर रहे हैं, एक तीर से दो शिकार। तो हम वेस्टेज भी बचा रहे थे, हम कह रहे थे कि हम एक आईपी लें और उसकी लॉजिकली डिवीजन करें और उसी से हम फिर चलाएं निजाम। तो उस चीज को तो देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है। सबनेटिंग एंड नेटवर्क मैनेजमेंट रिक्वायर एन एक्सपीरियंस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह के इसके साथ साथ सबनेटिंग और नेटवर्क मैनेजमेंट, इस तरह के नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए जहां पे सबनेटिंग हुई पड़ी होती है, एक्सपीरियंस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होती है। दिस एड्स द ओवरऑल कॉस्ट एज वेल, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ती है और ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता है जो इतना एक्सपर्ट हो कि वो सबनेट्स को मैनेज कर सके, क्योंकि हर एक को मैनेज करना है, उसमें से राउटर वगैरह को मैनेज करना है। तो ये आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि सबनेटिंग क्या होती है। ये राउटर में परफॉर्म होती है, राउटर इसको खुद कर रहा होता है, वहां पे डीएचसीपी इंस्टॉल होता है या उसमें मैनुअली दिया जाता है, लेकिन मोस्टली डीएचसीपी ही उसमें इंस्टॉल होता है। उसके जरिए ये सारा जो मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया, ये हो रहा होता है, चल रहा होता है। कोई भी आप लोगों को इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।